आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में संतान सप्तमी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव व माता पार्वती की कृपा से संतान के जीवन से दुख पीड़ा का नाश होता है, संतान सुख बढ़ता है व संतान के जीवन में खुशहाली आती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए व संतान के समस्त दुख व परेशानी को दूर करने के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। यह व्रत माताएं या फिर माता पिता दोनों मिलकर अपनी संतान के लिए करते हैं। इस व्रत को रखने का विधान दोपहर तक का है। इस व्रत को मुक्ता भरण व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने वाला प्रातः स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे। दोपहर के समय चौक पूरकर वहां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे। गंगा जल मिश्रित जल से प्रतिमा को स्नान कराएं। फिर रोली मोली गुड़ चावल सुपारी नारियल और धूप दीप से पूजन करें। भोग के लिए खीर पूड़ी तथा गुड़ के माल पुए बनाकर भगवान के सामने रखे जाते हैं। एक डोरा बनाकर भगवान शिव के पास रखा जाता है। यह डोरा रेशम के लाल रंग के धागे या फिर कच्चे सूत से बनाया जाता है। इसमें 7 गांठ लगाई जाती हैं। बाद में इस डोरे को भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में संतान की कलाई पर बांधा जाता है और फिर कथा सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि एक समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए। मेरे माता पिता वासुदेव और देवकी ने भक्ति भाव से उनकी सेवा अर्चना की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर लोमेश ऋषि ने मेरी माता को कहा कि कंस ने तुम्हारे बहुत से पुत्रों का वध कर दिया था। पुत्र शोक के इस दुख से उभरने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। लोमेश ऋषि ने मेरी माता को संतान सप्तमी व्रत का विधि विधान बताया और व्रत की कथा सुनाई। मेरी माँ ने लोमेश ऋषि के बताए अनुसार उस व्रत को किया, जिससे मैं उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। संतान सप्तमी की जो कथा ऋषि ने मेरी माँ को सुनाई वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में नहुष नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। एक समय वे दोनों सरयू नदी पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन कर रही हैं। रानी ने उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तब एक स्त्री ने कहा कि हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उन्हें ये डोरा अर्पित कर ये संकल्प ले रही हैं कि सुख और संतान को देने वाला ये व्रत हम जीवन भर करेंगी
उनकी बात सुनकर उन दोनों ने भी भगवान शिव का वह डोरा पूजन के बाद अपने हाथ पर बांध लिया और संकल्प लिया कि हम भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करेंगी। और फिर घर आकर व्रत के संकल्प को भूल गई। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। फिर इस योनि को भोगकर वह दोनों फिर से मानव योनि को प्राप्त हुई। रानी फिर से मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। संयोगवश ब्राह्मणी का विवाह भी मथुरा में रहने वाले राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हो गया और इस जन्म में भी दोनों का आपस में प्रेम हुआ। प्रभु इच्छा से रानी को इस जन्म में भी व्रत का संकल्प याद नहीं रहा, इसलिए वह संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में एक पुत्र हुआ भी, लेकिन वह भी 9 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर भूषणा को व्रत का स्मरण था। उसने व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से 8 पुत्रों की माता हुई। जब भूषणा को रानी के पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वह रानी के पास अपनी संवेदना प्रकट करने गई, लेकिन रानी मन ही मन भूषणा के पुत्रों के प्रति ईर्ष्या भाव से जल रही थी। भूषणा के जाने के बाद रानी ने उसके पुत्रों को भोजन करवाया और उसमें विष मिला दिया, लेकिन उसने देखा कि उसके पुत्र जीवित हैं। रानी हैरान थी। उसने भूषणा के पुत्रों को मारने के कई और भी प्रयास किए, लेकिन वह असफल रही। फिर उसने भूषणा को बुलाकर क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे इतना प्रयत्न करने पर भी तुम्हारे बच्चों पर आंच तक नहीं आई। तब भूषणा ने रानी को अपने पिछले जन्म का स्मरण कराते हुए कहा कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सुख को देने वाला, संतान की रक्षा करने वाला संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस व्रत को करना भूल गई और इस व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए हम फिर से मानव योनि में पैदा हुई और मुझे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। इसलिए अब मनुष्य योनि में आकर मैंने उस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से ही आप मेरे बच्चों को न मार सकी। अब आप भी इस व्रत को विधि विधान से करें। तब रानी ने भूषणा के कहने पर संतान सप्तमी व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया तथा संतान के जीवन के सभी सुखों को भोगते हुए वह अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। उसी समय से संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और खुशहाली के लिए यह व्रत प्रचलित हुआ। संतान सुख देने वाले, पापों का नाश करने वाले इस उत्तम व्रत को जो भी नियम पूर्वक करता हुआ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, इसकी कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह संतान से प्राप्त सभी सुखों को भोगकर अंत में शिव लोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय। बंधु, भगवान महादेव व माता पार्वती की कृपा
आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।